Hello everyone, welcome to Sleepy Classes platform. I am Sonpriya, your history faculty. आज हम रिवाइज करेंगे रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म. बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स 2025 के लिए. वायसो काकोरी ट्रेन इंसिडेंट को 100 ईयर हो गए हैं. एंड नाउ जितने भी रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, की लीडर्स हैं, एक्टिविटीज हैं, कॉन्स्पिरेसी केसेस हैं, ये हमें अच्छे से कवर करने हैं. वी हैव टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर टॉपिक वेल. सो लेट्स बिगिन. आप यहां पर देखेंगे कि अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को इन जनरल दो फेजेस में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट फेज जो है वो आपका शुरू होगा स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, दैट इज द एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ द एंटी बंगाल पार्टीशन के एंड होने के साथ साथ में, दैट इज 1908, राइट, एंड इट विल कंटिन्यू टिल द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914. So this is the first phase. इसके बाद आप देखेंगे कि 1914 से 1918 ओवरसीज आपको रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज देखने के लिए मिलती है, बट वॉर के चलते एंड विद द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1915 इन इफेक्ट, इंडिया के अंदर किसी भी तरीके की रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी को कैरी आउट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था. सो ओवरसीज आपको रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस देखने के लिए मिलेंगे. अगर हम सेकेंड फेज की बात करें तो आप देखेंगे कि इट स्टार्टेड विद द सडन विड्रॉल ऑफ the non-cooperation movement by Gandhi ji, and it continued till the beginning of the civil disobedience movement, that is from 1922 to 1930. This is the second phase. और इस बात को नोट कीजिएगा कि रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन जनरल आपको तब देखने के लिए मिलेगी जब ऑन ग्राउंड किसी भी तरीके की पॉलिटिकल एक्टिविटी को कैरी आउट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा. आपके पास में करेक्ट वेन्यूज नहीं बचेंगे फॉर है ना वेंटिंग आउट योर ग्रीवांसेस, एंड इसके साथ साथ में पुलिस का जो सप्रेशन है, रिप्रेशन है, वो बहुत ज्यादा होगा. यूथ जो है वो डायरेक्शनलेस फील करेगा, लीडरलेस फील करेगा, उसे गाइड करने वाला कोई नहीं होगा. दोनों ही फेजेस में आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मिलेंगी. फर्स्ट फेज में स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट हैड फिजल्ड आउट, है ना. इसके अलावा आप यहाँ पर क्या देखेंगे, पुलिस का रिप्रेशन सप्रेशन बहुत ज्यादा था. ऊपर से आप देखोगे कि लीडरशिप में डिविजन हो गया था. आपको ध्यान होगा सूरत स्प्लिट ऑफ 1907, है ना. हमें मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट देखने के लिए मिलते हैं पोस्ट दिस. अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पे देखेंगे कि जो की लीडर्स हैं, जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, दे वर अरेस्टेड. जैसे कि आपका जो है ना, आपके तिलक हैं, उनका अरेस्ट 1908 में, तो 1914 तक वो भी जेल में थे. तो यूथ जो है उसको गाइड करने वाला कोई नहीं था, है ना. द पैशन हैड बीन अराउज्ड, बट आप यहां पर क्या देखोगे, उसको डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं मिल रहा था. सो दे जॉइंड द सीक्रेट सोसाइटीज विच वर ऑलरेडी प्रेजेंट, एंड दे वर इन्वॉल्व्ड इन बेसिकली कैरिंग आउट असैसिनेशन और मेकिंग है ना असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु वर क्वाइट अनपॉपुलर. जैसे कि पुलिस ऑफिशियल्स हैं, लॉयर्स हैं, जजेस हैं, जनरली इनको टारगेट किया जाता था. अगर हम सेकेंड फेज की बात करें तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम सर्कमस्टांसेस हैं. आप देखोगे कि गांधी जी ने चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद में फेब 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सडनली विड्रॉ कर लिया. इसके साथ में गांधी जी ने कहा था कि अगर आप नॉन कोऑपरेशन की मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं, सत्याग्रह के पाथ पे चलते हैं, तो स्वराज विल बी अशर्ड इन विद इन अ ईयर. हमें स्वराज मिल जाएगा 1 साल के विद इन. बट आपको पता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वो सडनली विड्रॉन एंड वी हैड नॉट गेन्ड एनीथिंग. इसके बाद में आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर भी लीडरशिप में आपको डिवीजन देखने के लिए मिलता है. द गया सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1922, और आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से आपको यहाँ पर जो स्वराजिस्ट या प्रो चेंजर्स हैं एंड जो आपके नो चेंजर्स या कंस्ट्रक्टिविस्ट्स हैं, उनके बीच में डिवीजन देखने के लिए मिलते हैं. इसके अलावा आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप देखेंगे कम्युनल राइट्स का होना, एंड अगेन यूथ वॉज फीलिंग डायरेक्शनलेस. एंड यहाँ पर तो रशियन रिवोल्यूशन जो है वो उनके लिए कहीं ना कहीं एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन था, इंस्पिरेशन था. सो आप देखेंगे ऑलमोस्ट सिमिलर सर्कमस्टांसेस में हमें रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज देखने के लिए मिलती है. थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए. आगे चलेंगे एंड हम फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, सेकेंड फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस, लीडर्स, एक्टिविटीज, इन सबको देखेंगे, कॉन्स्पिरेसी केसेस वगैरह सबको, इंक्लूडिंग द रोल ऑफ द फीमेल रिवोल्यूशनरीज. बट उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है. प्रीलिम्स 2025 के रैपिड रिविजन राउंड 21 अप्रैल से शुरू हो गया है. दिस इज द सेकेंड एंड द लास्ट राउंड. आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी ऑलरेडी एनवायरमेंट की क्लासेस, साइंस एंड टेक की क्लासेस, पॉलिटी की क्लासेस हो गई हैं. कल इकोनॉमी की क्लास शेड्यूल्ड है.
आप पोस्ट लाइव भी इन लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं जब तक प्रीलिम्स 2025 खत्म नहीं हो जाता है। जितनी बार जितनी बार आप चाहें आप देख सकते हैं लेक्चर्स को। बट अगर आप अब केवल एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कोर्स जो है वो परचेस करना चाहते हैं तो ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कोर्स ले सकते हैं, जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि रिवीजन करने की जरूरत है। जैसे कि अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो आप देखेंगे 24 आवर्स में हमने आपका एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न एंड करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर पोर्शन है ना, जितना भी की एस्पेक्ट्स है उन सबको रिवाइज कर लिया है 3 दिन के अंदर। तो आप चाहें तो कोर्स परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबसाइट पे भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो आप यहां पर देखेंगे कि आपको 3 रीजन्स में इन जनरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस एंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज देखने के लिए मिलती हैं। सो अगर हम सबसे पहले बंगाल रीजन की बात करें तो आप देखेंगे कि बंगाल में सीक्रेट सोसाइटीज जो हैं वो आपके 1902 से प्रेजेंट थी। फॉर एग्जाम्पल अनुशीलन समिति ऑफ कैलकाटा, इसकी फाउंडेशन 1902 में प्रमोथा मित्तर, जतीन्द्र नाथ बैनर्जी, बरिंद्र कुमार घोष इनके द्वारा रखी गई थी। बंगाल के पार्टीशन एंड स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट के एंड के बाद आप देखोगे कि दीज रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस विल बिकम एक्टिव। दरअसल आप देखेंगे कि विद इन अनुशीलन समिति जो आपका रेडिकल ग्रुप है उसने एक रेडिकल जर्नल है ना, वीकली बंगाली जर्नल युगांतर जो है उसको शुरू किया था, एडवोकेटिंग रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। और आप देखोगे कि आगे चल के इन्होंने इसी वीकली न्यूज़पेपर के पीछे अपना नाम रखा युगांतर। 1908 के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये ग्रुप जो है ये काफी एक्टिव हो गया। इससे जुड़े हुए जो मेंबर्स हैं जैसे कि आपके घोष ब्रदर्स हैं, बरिंद्र कुमार घोष, औरबिंदो घोष है ना, भूपेंद्र नाथ दत्त, दे स्टार्टेड मेकिंग बॉम्ब्स। और आप देखोगे कि इनका टारगेट जो है वो होते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जजेस हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये सब। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे 1907 में एन अटेम्प्ट वॉज मेड ऑन द लाइफ ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्टर्न बंगाल पोस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, सर फुलर, बट अनसक्सेसफुल रहा। इसके बाद आप देखोगे कि है ना, एन अटेम्प्ट वॉज मेड टू डिरेल द ट्रेन जिसमें नेक्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर जो हैं वो ट्रेवल कर रहे थे। तो इस तरीके की आपको एक्टिविटीज जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। एंड 1908 में एक मेजर इंसिडेंट हुआ जहां पर आप देखेंगे कि प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस ऑफ द युगांतर ग्रुप, दे बेसिकली थ्रू अ बॉम्ब है ना, दे बेसिकली थ्रू अ बॉम्ब एट अ कैरेज। और इनको क्या लगा था कि इसमें जो एक सैडिस्ट जज है किंग्सफोर्ड है ना, ही इज ट्रेवलिंग, बट हुआ क्या, 2 इनोसेंट लेडीज जो हैं दे वर किल्ड। और आप देखोगे कि प्रफुल्ल चाकी जो हैं उन्होंने वहीं पे सुसाइड कर लिया। खुदीराम बोस जो हैं ही वॉज कॉट, ट्रायल चला एंड देन ही वॉज हैंग्ड। इसके बाद में युगांतर ग्रुप पे सरकार की नजर पड़ी और आप देखोगे कि सरकार ने बहुत सारे युगांतर ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया। अलीपुर के कोर्ट के अंदर केस चला और इसको अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस या फिर मानिकटोला कॉन्स्पिरेसी केस या मुरारीपुकुर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल आप देखेंगे कि औरबिंदो घोष एंड बरिंद्र कुमार घोष जो हैं इनके फादर डॉक्टर थे एंड दे यूज्ड टू लिव इन दी मानिकटोला सबर्ब ऑन दी मुरारीपुकुर रोड। तो उसके पीछे से इसको मानिकटोला या मुरारीपुकुर कॉन्स्पिरेसी केस भी कहते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे औरबिंदो घोष वॉज ऑल्सो अरेस्टेड एंड जो बरिंद्र कुमार घोष उनके भाई हैं उनको भी अरेस्ट किया गया था। चितरंजन दास जो हैं, CR दास, ही बेसिकली डिफेंडेड औरबिंदो एंड औरबिंदो वॉज अक्विटेड क्योंकि जज ने कहा कि आपने जितने भी एविडेंसेस प्रेजेंट किए हैं दे आर ऑल फिल्म से। इनके भाई बरिंद्र कुमार घोष को पहले डेथ सेंटेंस दिया गया था बट देन इट वाज कन्वर्टेड इनटू लाइफ इंप्रिजनमेंट अलॉन्ग विद उलास्कर जिनको बेसिकली ब्लेम किया गया था या मैं कह सकती हूँ गिल्टी पाया गया था बॉम्ब बनाने के चार्जेस में। सो दिस वाज द अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस ऑफ 1908, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड ये युगांतर ग्रुप से जुड़ा हुआ है जो कि अनुशीलन समिति के विदिन ही एक ग्रुप था। आप देखेंगे कि इस केस में इन्हीं का दोस्त जो कि पब्लिक गवाह बन गया था है ना, नरेंद्र गोसाइन, he was basically murdered in jail by the co-accused of Ghosh brothers. So this is the है ना अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। तो यहां पर आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा और इसके बाद में भी एक्टिविटीज कंटिन्यूड है ना। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाज शॉट डेड इन फेब 1909। आप यहाँ पे देखेंगे कि एक DSP जो है उसे भी असैसिनेट कर दिया गया।
तो एक्टिविटीज चलती रही और ये 1910 तक आप देखेंगे ये ग्रुप काफी ज्यादा एक्टिव था इन बंगाल। सो बंगाल अनुशीलन समिति, युगांतर ग्रुप एंड इट्स एसोसिएशन विद द अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। इसी में आप देखेंगे कि आपका अनुशीलन समिति का जो ढाका वाला ब्रांच है या ढाका वाला ब्रांच है, इट ऑल्सो बेसिकली कैरिड आउट द बरहा डेकॉइटी अंडर द लीडरशिप ऑफ पुलिंदास। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अनुशीलन समिति, युगांतर ग्रुप, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, बरहा डेकॉइती और किस तरीके से अरबिंदो घोष जो हैं उन्हें अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में सीआर दास ने डिफेंड किया था एंड ही वाज एक्विटेड ऑफ ऑल द चार्जेस। बट देन आप देखोगे कि अरबिंदो घोष रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें आपके दिल्ली पंजाब वाले रीजन की, तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि लाला लाजपत राय यहाँ पर एक्टिव थे। उन्होंने पंजाबी जर्नल जो है उसको भी शुरू किया था एंड इट यूज्ड टू एडवोकेट रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, है ना। अब ये रिवोल्यूशनरीज क्यों इन अनपॉपुलर ऑफिशियल्स को टारगेट करते थे? इन ऑर्डर टू इंस्टिल फियर इन द माइंड्स ऑफ द, है ना, इन ऑर्डर टू इंस्टिल फियर इन द माइंड्स ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड मेक देयर ओन पीपल फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश माइट। लोगों के मन से डर निकालना था। आप यहां पर देखेंगे इसके अलावा भगत सिंह के जो अंकल हैं अजीत सिंह, उनके द्वारा अंजुमान ए मोहिजबान ए वतन ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया और ये एक जर्नल पब्लिश करता था भारत माता। आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे राज बिहारी बोस एंड है ना सचिन सन्याल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज ये जुड़े हुए हैं दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस ऑफ 1912 से। क्या था ये दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस ऑफ 1912? लेट्स लुक इनटू दैट। आप यहां पे देखेंगे कि दरअसल 1911 में द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसिल्ड, है ना, एंड जो कैपिटल है इट वाज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, राइट। क्यों? क्योंकि दिल्ली वाज बेसिकली है ना एसोसिएटेड विद और इट वाज सिंबॉलिक ऑफ मुस्लिम ग्लोरी। इट वाज a step to pacify the Muslims, क्योंकि उनकी कंप्लेन थी कि हमने आपको सपोर्ट किया, आपने कहा था कि ईस्टर्न बंगाल क्रिएट किया गया है ताकि मुस्लिम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके एंड नाउ यू हैव कैंसल्ड द पार्टीशन। सो कैलकाटा से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट करके बेसिकली उनको पेसिफाई करने की कोशिश की जा रही थी, अपीज करने की कोशिश की जा रही थी, है ना। अपीजमेंट इज एन ओल्ड पॉलिसी। तो आप यहां पर क्या देखेंगे? आप यहां पर देखेंगे कि जब उस टाइम पे जो वाइसरॉय हैं लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, वो दिल्ली के अंदर एंटर कर रहे थे, तो चांदनी चौक वाले एरिया में राज बिहारी और सचिन सन्याल जो हैं दे थ्रू अ बॉम्ब एट द कैरेज और इसमें दो हार्डिंग वाज बेसिकली इंजर्ड बट, है ना, ही सर्वाइव्ड। इसके बाद आप यहां पर क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि राज बिहारी बोस जो हैं वो तो बच करके निकल लिए, बट इस केस में काफी सारे जो रिवोल्यूशनरीज हैं उनको अरेस्ट किया गया, ट्रायल चला और आप यहां पे देखेंगे सम ऑफ देम वर कन्विक्टेड एंड वर एक्सिक्यूटेड, जैसे कि बसंत कुमार विश्वास हैं, अमीर चंद हैं, अवध बिहारी हैं। आप देखेंगे कि सचिन सन्याल जो राज बिहारी बोस के बेसिकली एसोसिएट थे इस पर्टिकुलर केस के अंदर, ये जो है ये आगे चल के आपके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की फाउंडेशन को रखेंगे इन 1924 in Kanpur along with Ram Prasad Bismil and others. अगर हम बात करें आपके महाराष्ट्र वाले रीजन की, तो आप यहां पर देखेंगे कि यहां पे एज अर्ली एज 1879 वसुदेव बलवंत फड़के जो हैं उनके द्वारा रामोसी पेजेंट फोर्स को फॉर्म किया गया था इन ऑर्डर टू कैरी आउट एन आर्म्ड रिवोल्ट एंड ड्राइव अवे द ब्रिटिश फ्रॉम देयर एरिया। इसके बाद आप यहां पर क्या देखेंगे? आप यहां पे देखेंगे कि तिलक जो हैं ये जो शिवाजी फेस्टिवल है, गणपति फेस्टिवल्स हैं, यहाँ पे काफी लोग इकट्ठे होते थे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये लोगों को रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए उकसाते थे, है ना, कि बदला लेना पड़ेगा, है ना, मॉडरेट पॉलिसी से काम नहीं चलने वाला है। और आप देखोगे कि इन्होंने बेसिकली अपने न्यूज़पेपर केसरी में, जो कि मराठी में पब्लिश होता था,
शिवाजी और अफजल खान जो है उसकी कहानी को पब्लिश किया था। और आप देखोगे इससे इंस्पायर होके जो छापेकर ब्रदर्स हैं, दे बेसिकली असैसिनेटेड दी पूना प्लेग कमिश्नर रांड, बिकॉज आप देखोगे कि यहाँ पर लोगों को जिस तरीके से सेग्रीगेट किया जा रहा था वो काफी इनह्यूमन तरीका था ड्यूरिंग दी प्लेग, है ना, ड्यूरिंग दी प्लेग। इसके अलावा आप यहाँ पर क्या देखोगे, आप यहाँ पर देखोगे कि वीडी सावरकर और उनके जो भाई हैं उनके द्वारा मित्र मेला ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फाउंडेशन को रखा गया इन 1899। आगे चल के आप देखोगे कि मित्र मेला जो है ये अभिनव भारत सोसाइटी, जो कि बेसिकली माजिनी की यंग इटली से इंस्पायर्ड था। माजिनी द ग्रेट इटालियन नेशनलिस्ट, है ना, उसके यंग इटली से इंस्पायर्ड था। इसके अंदर ही ये मर्ज हो गया। और आप देखोगे कि बेसिकली आपका जो ये अभिनव भारत सोसाइटी है, इसके जो एक मेंबर हैं अनंत लक्ष्मण कन्हरे, इनके द्वारा उस टाइम पे नासिक के जो कलेक्टर हैं जैक्सन, उनको उनको असेसिनेट कर दिया गया, उनको मार दिया गया इन 1909 इटसेल्फ। आगे चल के बहुत सारे मेंबर्स को अरेस्ट किया गया और इनका ट्रायल चला। ये केस फेमस है नासिक कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से। और आप देखोगे कि इस केस के चलते ही वीडी सावरकर को बाहर से हिंदुस्तान डिपोर्ट कर दिया गया था एंड ही वाज सेंटेंस्ड टू लाइफ फॉर कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ये आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। सो फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो हैं वो आपकी यहाँ पर कवर हो जाती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने जो प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो केसेस हैं, उन सब की बात कर ली है। आपको ध्यान रखना है कि युगांतर ग्रुप से जुड़ा हुआ है आपका अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस एंड ढाका अनुशीलन समिति से बरहा डेकॉइटी केस जुड़ा है। प्रोमिनेंट लीडर्स का नाम याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस से राज बिहारी बोस, सचिन सन्याल जुड़े हैं, जिन लीडर्स को अरेस्ट किया गया एंड, है ना, दे वर फाउंड गिल्टी एंड वर हैंग्ड, उनका नाम थोड़ा सा पता रखिएगा। बाकी अंजुमान मोहिसान, है ना, मोइजबान वतन, इन सब का, और जो जनरल्स हैं उनका नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में रामोसी पेजेंट फोर्स, है ना, आपका जो मित्र मेला एंड अभिनव भारत सोसाइटी है, तिलक का जो रोल है, वीडी सावरकर का जो रोल है, एंड नासिक कॉन्स्पिरेसी केस इन्वॉल्विंग अनंत लक्ष्मण कन्हरे, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो क्रोनोलॉजी भी आपको थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्रोनोलॉजी भी आपको यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। सो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस है, उसके बाद नासिक कॉन्स्पिरेसी केस है, और फिर दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट फेज ऑफ द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। बट जैसा कि मैंने आपसे कहा, 1914 से 1918 के बीच में काफी सारे इंडियंस ओवरसीज एक्टिव थे एंड दे वर बेसिकली, है ना, कलेक्टिंग फंड्स और आर्म्स को कलेक्ट कर रहे थे, और हिंदुस्तान इसको भेज करके एक आर्म्ड रिवोल्ट जो है उसको भी प्लान कर रहे थे इन ऑर्डर टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और लीडर्स हैं उनको फटाफट से एक बार देख लेते हैं। आप देखेंगे कि लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है, उन्होंने 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी, जिसका नाम था इंडिया हाउस, उसकी फाउंडेशन को रखा। यहाँ पे कई सारे इंडियंस जो हैं उनको बुलाया गया ऑन स्कॉलरशिप। बट आप यहाँ पर क्या देखोगे, आप यहाँ पे देखोगे कि दरअसल ये एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था और इनके जर्नल थी दी सोशोलॉजिस्ट। इस ग्रुप के मदन लाल धिंगरा जो है, उनके द्वारा कर्जन वाइली का असैसिनेशन किया गया इन 1909। पेरिस और जेनेवा के अंदर मैडम भिकाजी कामा अजीत सिंह जो है ये एक्टिव थे। और आप देखोगे कि मैडम भिकाजी कामा जो हैं वो वंदे मातरम एंड मदन तलवार, ये जर्नल्स जो हैं इनको भी पब्लिश कर रही थी। आप देखेंगे कि बर्लिन कमिटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की फाउंडेशन को रखा गया, जिसके मेंबर्स थे वीरेंद्र नाथ, है ना, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल, इन बर्लिन इन 1915। और यहाँ पे जर्मनी जो बेसिकली एक्सेस पावर थी एंड वाज फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटेन फ्रांस, आप देखोगे कि उसकी मदद से हिंदुस्तान के अंदर आर्म्ड रिवोल्ट लाने के लिए प्लानिंग की जा रही थी। और आप देखोगे कि इसके लिए कुछ जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, रिवोल्यूशनरीज हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि आपके बाघा जतिन या जतेंद्र नाथ चटर्जी, क्या बोलते हैं आपके ये राज बिहारी बोस, इनसे भी कांटेक्ट किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप सिंह, बरकतुल्लाह है ना, अब्दुल्लाह सिंधी, इनके द्वारा प्रोविजनल गवर्नमेंट की फाउंडेशन को रखा गया था।
आप देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका में काफी सारे रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस थे, है ना, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द गदर पार्टी. यूनाइटेड इंडिया हाउस which was started by Taraknath Das and G.D. Kumar in Seattle in 1910. स्वदेश सेवक होम by G.D. Kumar in Vancouver. पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, जिसका नाम आगे चल के गदर पार्टी रख दिया गया आफ्टर दी फोर्टनाइटली गदर जनरल. इसको इनिशियली उर्दू में पब्लिश किया जाता था, बट बाद में आप देखोगे कि गुरुमुखी, है ना, इंग्लिश, मराठी, बाकी लैंग्वेजेस में भी इसको पब्लिश किया जाने लगा. एंड वाया दिस रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वर एडवोकेटेड और प्रमोटेड. सो प्रोमिनेंट मेंबर्स में कौन कौन है? लाला हरदयाल हैं, तारकनाथ दास हैं, है ना. इसके अलावा भी आपको यहाँ पर कुछ लीडर्स देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि आप देखोगे भाई परमानंद हैं, है ना, रामचंद्र हैं, सोहन सिंह बाखना हैं. सो आपका जो नॉर्थ अमेरिका है वहां पर भी काफी सारे आपके ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव थे. यूनाइटेड इंडिया हाउस, स्वदेश सेवक होम बीइंग द प्रोमिनेंट वंस. एंड देन पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन की फाउंडेशन को रखा गया, जो आगे चल के गदर पार्टी के नाम से फेमस हुआ, जिसका हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को 1913. और आप देखोगे कि कोमागट्टा मारू, जस्ट अ मिनट, कोमागट्टा मारू शिप इंसिडेंट के बाद में जो गदराइट्स हैं उन्होंने प्लान किया था कि वो हिंदुस्तान के अंदर एक आर्म्ड रिवोल्ट को कैरी आउट करेंगे. और आप देखेंगे कि इस आर्म्ड रिवोल्ट के लिए, जो कि फेब 21 1915 के लिए फिक्स्ड था, अगेन रासबिहारी बोस जो हैं उन्हें कांटेक्ट किया गया था. बट आप यहाँ पे देखेंगे बिकॉज ऑफ ट्रेचरी द प्लान फेल्ड एंड रासबिहारी बोस जो हैं ये यहाँ से भाग गए 1915 में एंड जापान पहुंचे. आप देखोगे कि जापान जाने के बाद में आगे चल के आपको इनके बारे में जानने के लिए मिलेगा ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड, जब ये बेसिकली आपका जो इंडियन नेशनल आर्मी है जिसकी फॉर्मेशन कैप्टन मोहन सिंह ने की, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. तो सेकेंड फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी किस बैकग्राउंड में शुरू हुई ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा. नाउ आप देखेंगे कि इस समय आपका जो पंजाब, यूपी, बिहार वाला रीजन है, यहां पे जो प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगा वो है HRA, जो बेसिकली 1928 में HSRA बन गया. ये क्यों हुआ देखते हैं. सो आप यहां पर क्या देखेंगे कि 1924 में कानपुर में रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, सचिन सन्याल, इनके द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या HRA की फाउंडेशन को रखा गया. पर्पस क्या था? ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड रिवोल्ट टू ओवरथ्रो दी कॉलोनियल रूल. इन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो भी जारी किया जिसका नाम था रिवोल्यूशनरी एंड इट वाज रिटन बाय रामप्रसाद बिस्मिल विद द हेल्प ऑफ सचिंद्रनाथ सन्याल. और आप देखोगे यहां पर कुछ गोल्स हैं, जैसे कि जितनी भी हेवी इंडस्ट्रीज हैं उनका नेशनलाइजेशन, अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी तरीके का जो भी, है ना, इनजस्टिस यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, उसको खत्म करना, ऑल दोज थिंग्स. नाउ आप देखेंगे कि क्योंकि इनका एम है आर्म्ड रिवोल्ट को कैरी आउट करना, उसके लिए आर्म्स चाहिए, आर्म्स को प्रोक्योर करने के लिए आपको फंड्स चाहिए. तो प्लान बनाया गया कि सरकारी ट्रेन में जो सरकारी पैसा जाता है उसको लूटा जाएगा. लखनऊ के आउटस्कर्ट्स पे एक जगह है काकोरी, और यहां पे ट्रेन जो है उसको लूटने का प्लान बनाया गया. दिस वाज इन अगस्त 1925. अब इस केस में कुछ है ना कैजुअलिटीज भी रही, और आप देखोगे कि ट्रायल जो चला उसके बाद में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी, दे वर हैंग्ड. आप देखोगे कि अपने लास्ट डेज में रामप्रसाद बिस्मिल जो हैं ही हैड स्टार्टेड अर्जिंग पीपल टू गिव अप आर्म्स. और आप देखोगे कि आपका जो सेकंड फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में इसमें एक शिफ्ट देखने के लिए आपको मिलने लगेगा, है ना. चाहे रामप्रसाद बिस्मिल हैं या आप देखोगे कि भगत सिंह हैं, जिन्होंने ओपनली पॉलिटिकल, है ना, ओपनली पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए अमंग द यूथ पंजाब नौजवान भारत सभा, इसकी फाउंडेशन को रखा था इन 1926 से. तो ये लोग रशियन रिवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थे और समझ चुके थे कि जो इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन है उससे ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है.
हमें यहाँ पे मासेस का सपोर्ट चाहिए होगा अगर हमें ब्रिटिशर्स को ओवरथ्रो करना है। तो आपको एक ट्रांजिटरी फेज देखने के लिए मिलेगा इन द इंडियन रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म एंड द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पोस्ट द काकोरी ट्रेन इंसिडेंट, जिसके हम 100 ईयर्स कंप्लीट कर रहे हैं लास्ट ईयर, और अभी सेंटेनरी सेलिब्रेशंस भी चल रहे हैं, यूपी गवर्नमेंट मना रही है 1924 से 1925 के चलते 2024 से 2025 के बीच में। अब आप देखेंगे कि सितंबर 1928 में क्या होता है कि भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं, है ना, ये लोग आपके फिरोज शाह कोटला फोर्ट में दिल्ली के इकट्ठे हुए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम रखा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और कहा कि, है ना, ऑफिशियल गोल जो है वो एटलीस्ट कहा गया कि हम सोशलिस्ट लाइंस पर काम करेंगे, है ना। अब शिफ्ट करने ही वाले थे, उससे पहले क्या हो गया, आप यहां पर देखेंगे कि दरअसल फेब 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा, और क्योंकि ये, है ना, साइमन कमीशन या जिसको इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन कहते हैं, इट वाज एन ऑल वाइट मेंबर कमीशन, तो आप देखेंगे जगह जगह इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था। दैट इज कि दिस इज बेसिकली अ डिनायल ऑफ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन टू द पीपल ऑफ इंडिया। अब एक ऑल वाइट मेंबर कमीशन डिसाइड करेगा कि हम इंडिपेंडेंस के लिए या हम फर्दर कितने रिफॉर्म्स के लिए है ना एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो आप यहां पर क्या देखेंगे, आप यहां पर देखेंगे कि दरअसल साइमन कमीशन के खिलाफ जो प्रोटेस्ट पंजाब में हो रहे थे, उनमें जो पंजाब केसरी हैं लाला लाजपत राय, ही वॉज ग्रेवियसली इंजर्ड, एंड आप देखेंगे कि नवंबर 1928 में इनकी डेथ हो गई। नाउ भगत सिंह, सुखदेव, है ना, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, ये लोग जो हैं ये बेसिकली जेम्स स्कॉट, पुलिस ऑफिसर जो रिस्पॉन्सिबल था लाहौर में लाठी चार्ज के लिए, उसको असैसिनेट करना चाहते थे। बट इन केस ऑफ अ मिस्टेकन आइडेंटिटी आप देखोगे सॉन्डर्स, अनदर पुलिस ऑफिशियल, वाज असैसिनेटेड। तो यहां पर आप क्या देखोगे, भगत सिंह जो है उनको एस्केप करने में दुर्गा भाभी, या जिनको हम दुर्गावती देवी कहते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहा। लेकिन आप यहां पर क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि उसके बाद में अप्रैल 1929 में भगत सिंह जो हैं वो बटुकेश्वर दत्त के साथ में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्बिंग में इन्वॉल्व थे, जब आपका पब्लिक सेफ्टी बिल एंड द ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल वाज अंडर डिस्कशन। और उसके बाद में भगत सिंह जो हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। आप देखोगे कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस ऑफ 1929, इसमें उनको गिल्टी पाया गया, ही वॉज कन्विक्टेड, and along with Sukhdev and Rajguru, they were given the punishment of hanged till death, which was carried out in 23rd March 1931 post the Gandhi-Irwin Pact or Delhi Pact. ध्यान रखिएगा इसको, and before the Karachi session of 1931, है ना। उसके बाद में आप देखोगे कि दुर्गा भाभी जो हैं, even she tried to take life of the then governor of Punjab, है ना, हेली। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम बंगाल में सेकेंड फेज में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की बात करें, तो आप यहां पे देखेंगे कि गोपीनाथ साहा जो हैं, ही बेसिकली मेड एन असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन द लाइफ ऑफ देन कलकत्ता पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट। दिस वाज इन 1924। इसके बाद में आप देखेंगे कि व्हेन दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज ऑनगोइंग, सूर्य सेन का जो इंडियन रिवोल्यूशनरी आर्मी है, इसके द्वारा चित्तागोंग आर्मरी रेड को कैरी आउट किया गया। तो चित्तागोंग, है ना, चित्तागोंग में जो आर्मरी है उस पे रेड कंडक्ट की गई, वेपन्स को लूटा गया, आर्म्स को लूटा गया, और जितने भी कम्युनिकेशन लाइंस हैं उन सबको कट कर दिया गया। सो चित्तागोंग जो है वो एक आइसोलेटेड आइलैंड हो गया, विच वॉज कंप्लीटली इन कंट्रोल ऑफ द रिवोल्यूशनरीज। सूर्य सेन जो है, ही इवन होस्टेड द नेशनल फ्लैग एंड टुक द सैल्यूट, बट देन 1933 में इन्हें अरेस्ट कर लिया गया और 1934 में ही वाज हैंग्ड। आप देखेंगे कि इनकी है ना, इनके ग्रुप में आपका जो इंडियन रिवोल्यूशनरी आर्मी है, इसमें आपको न केवल फीमेल जैसे कि कल्पना दत्त एंड जो प्रीतिलता वाडेदार हैं वे देखने के लिए मिलेंगी, हु प्लेड एन एक्टिव रोल नाउ इन द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, बल्कि इसी के साथ में आप देखोगे कि आपको यहां पर मुस्लिम्स जो हैं वे भी देखने के लिए मिलेंगे।
सो सेकेंड फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वॉज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट फेज. फर्स्ट फेज में फीमेल्स जो है उनका पैसिव रोल है, यहाँ पर एक्टिव रोल है. यहाँ पे मुस्लिम्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि जितने भी आपके ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स हैं उन सब को साइड पे रख दिया गया था, है ना. तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में. नाउ अगर हम विमेन रिवोल्यूशनरीज की बात करें तो ऑलरेडी आपने देखा, मैंने प्रीतिलता वाडेदार, कल्पना दत्त एंड दुर्गावती देवी जो है उनके बारे में आपको बताया है. इसके अलावा आप देखेंगे कि लीला नाग जो है वो भी बहुत फेमस है. इनफैक्ट शी वॉज द फर्स्ट वुमेन जिनको किसी रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट किया गया था. सो शी ज्वाइंड द ढाका श्री संघ इन 1924. ढाका श्री संघ इन 1924. इसके अलावा आप यहां पर क्या देखेंगे, शांति घोष एंड सुनीति चंदेरी, ये जो यंग गर्ल्स हैं, दे मेड एन असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन द देन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ कोमिला एंड यस, है ना, द डीएम वॉज शॉट डेड. इसके अलावा बीना दास ने 1932 में जब इन्हें कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने पे, है ना, कॉन्वोकेशन था, डिग्री दी जा रही थी, शी बेसिकली फायर्ड एट द देन गवर्नर ऑफ बंगाल फ्रॉम द पॉइंट ब्लैंक रेंज. हु वाज द गवर्नर? जैक्सन. सो थोड़ा सा क्रोनोलॉजी पता रखिएगा, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एक्टिविटीज, लीडर्स, फीमेल रिवोल्यूशनरीज, है ना. फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज में क्या डिफरेंस है, किस बैकग्राउंड में ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हमें देखने के लिए मिली और इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. बाकी जैसा मैंने आपसे कहा, रैपिड रिविजन राउंड चल रहा है. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मई को आपका हिस्ट्री का रैपिड रिविजन शेड्यूल्ड है. यहां पे हम ऑलमोस्ट 24 आवर्स में आपका एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न जितने भी की एस्पेक्ट्स हैं उन्हें कवर करेंगे, आर्ट एंड कल्चर के की एस्पेक्ट्स को, एंड अलोंग विद दैट करंट अफेयर्स को भी. तो आप जुड़ सकते हैं. आप इंडिविजुअल रैपिड रिविजन के जो कोर्सेज हैं वो भी ले सकते हैं फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स. डिस्क्रिप्शन में भी एंड यस वेबसाइट पे भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगे. ऑल द वेरी बेस्ट एंड पढ़ते रहो, है ना. मे गॉड हेल्प यू क्रैक दी प्रीलिम्स एग्जाम एंड आप अच्छे से मेंस के एग्जाम लिखें इस साल. थैंक यू सो मच.